भारत मिसाइलों के क्षेत्र में लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाता जा रहा है और यही वजह है कि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों के व्यापार को आगे बढ़ाने से भी पीछे नहीं हट रहा। लेकिन अब भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना चाहता है और जल्द ही भारत ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता को 1500 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। अब जैसे ही भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों की क्षमता 1500 किलोमीटर की रेंज तक बढ़ाने में सफलता हासिल कर लेगा, वैसे ही एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के सेक्टर में भारत को टक्कर देना दुनिया के किसी भी शक्तिशाली देशों के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। दरअसल अब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए रूस के ऊपर से अपनी निर्भरता को खत्म करने का फैसला किया है। यानी कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल अपने देश में तो बनाता ही है, लेकिन अब ब्रह्मोस मिसाइलों में लगने वाले 90% कलपुर्जे भी भारत में ही बनेंगे। अब आपको बताते हैं कि भारत ने इस सेक्टर में खुद को कैसे इतना ज्यादा मजबूत किया, वो भी 15 साल के अंदर अंदर। क्योंकि 15 साल पहले ब्रह्मोस मिसाइल के सिर्फ और सिर्फ 12% कलपुर्जे ही भारत में बनाए जाते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में 70% ब्रह्मोस मिसाइलों के सामान भारत में ही बनाए जाते हैं। और मोदी सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत ब्रह्मोस मिसाइलों के 90% सामानों को भारत में ही बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि आने वाले दिनों में भारत का प्रमुख मिसाइल 90% स्वदेशी होगा। चलिए अब आपको बताते हैं मोदी सरकार के इस फैसले से भारत को क्या फायदा होगा और भारत इस सेक्टर में कितना ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दरअसल सरकार के इस फैसले से हथियारों के क्षेत्र में भारत के विनिर्माण केंद्र की क्षमता बढ़ेगी। वहीं भारत को ब्रह्मोस मिसाइलों के व्यापार के लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होगी। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइलों के व्यापार में अमेरिकी काटसा कानून भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइलों में रूस की हिस्सेदारी से अमेरिका ब्रह्मोस मिसाइलों के व्यापार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। लेकिन एक्सपर्टों का ये मानना है कि ब्रह्मोस में 80 से 90% सामानों के स्वदेशी होने से भारत को अमेरिका के कानून के तहत ब्रह्मोस मिसाइलों के डील को बढ़ाने में आसानी होगी। गौरतलब है कि अमेरिका के काटसा कानून के अनुसार रूस से किसी तरह के हथियार या रक्षा संबंधी जानकारी का लेन देन करने पर संबंधित देश भी प्रतिबंध के दायरे में आ जाता है। यहां तक कि अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगी तुर्की पर रूसी सिस्टम खरीदने पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। तो वहीं नाटो संगठन के अधिकारियों का भारत के इस फैसले पर कहना है कि भारत अमेरिका का न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि रणनीतिक साझेदार भी है। ऐसे में अमेरिका भारत के ऊपर काटसा कानून के तहत किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने का जोखिम नहीं उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।